नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए क्लास 10th विज्ञान के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, तो आप इन प्रश्नों को ज़रूर ही देख लें। ठीक है, तो आइए हम एक एक करके प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है कि मनुष्य में लार ग्रंथियों की संख्या होती है। जो मनुष्य में लार ग्रंथियों की संख्या होती है वो कितनी होती है? एक जोड़ी, दो जोड़ी, तीन जोड़ी या चार जोड़ी। जो मनुष्य में लार ग्रंथियों की संख्या होती है ना, वो कितनी होती है? तो वो तीन जोड़ी होती है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर रहेगा। कितनी? तीन जोड़ी होती है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? भोजन निकलते समय इसे घाटी द्वारा यानी वायु मार्ग में, घाटी द्वारा जो वायु मार्ग में जाने से रोकता है। ठीक है, घाटी द्वारा जो वायु मार्ग में जाने से रोकता है वो क्या है? ऑप्शन ए है हेपीफेरिक्स, हेपीग्लाटिस, हेलीवोइलिया, श्लेष्मा वर्ण। ठीक है, तो इससे रोकता है, वो रोकता है हेपीग्लाटिस। किस क्या रोकता है? हेपीग्लाटिस रोकता है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है? प्रचलित रूप से ऊर्जा ग्रह कहलाता है। जो प्रचलित रूप से ऊर्जा का ग्रह कहलाता है वो क्या कहलाता है? ठीक है, जो प्रचलित रूप से ऊर्जा ग्रह कहलाता है। ऑप्शन ए है क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम। ठीक है, जो प्रचलित रूप से ऊर्जा का ग्रह कहलाता है वो क्या कहलाता है? माइटोकॉन्ड्रिया कहलाता है। क्या कहलाता है? माइटोकॉन्ड्रिया कहलाता है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि दाएं नीले से अशुद्ध रक्त किस अंग में जाता है? जो दाएं नीला होता है ना, उससे जो अशुद्ध यानी जो हमारा खराब रक्त होता है वो किस अंग में आ जाता है? किस अंग में जाता है? ऑप्शन है फेफड़ों में, आहार नाल में, ऑप्शन सी हृदय में या त्वचा में। जो दाएं नीले से अशुद्ध रक्त होता है वो हमारा फेफड़ों में जाता है। किस में जाता है? फेफड़ों में जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है? पल्मोनरी सिरा रक्त लाती है। जो पल्मोनरी सिरा जो होती है वो रक्त लाती है दाएं अलिंद से। ठीक है, बाएं अलिंद से, बाएं नीले में या दाएं नीले में। ठीक है, जो पल्मोनरी सिरा होती है वो रक्त लाती है। कहाँ से लाती है? ठीक है, तो बाएं अलिंद में। ठीक है, कहाँ? बाएं अलिंद में रक्त लाती है। जो पल्मोनरी सिरा है वो बाएं अलिंद में रक्त लाती है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। हीमोग्लोबिन मुख्य भूमिका निभाता है। जो हीमोग्लोबिन है वो मुख्य भूमिका किसकी निभाता है? ठीक है, ऑप्शन है श्वसन में, उत्सर्जन में या फिर पाचन में या वृद्धि में। जो हीमोग्लोबिन है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, वो श्वसन में निभाता है। किस में निभाता है? श्वसन में निभाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा। किस में निभाता है? श्वसन में निभाता है। ठीक है, मनुष्य के हृदय में कोष्ठकों की संख्या होती है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है कि मनुष्य के हृदय में कोष्ठकों की संख्या होती है, एक होती है या दो होती है या तीन होती है या चार होती है? ठीक है, तो जो मनुष्य के हृदय में कोष्ठकों की संख्या होती है वो कितनी होती है? वो संख्या चार होती है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर रहेगा। कितनी होती है? चार होती है। ठीक है, तो आइए अगले प्रश्न को देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 8 को। अगला प्रश्न है कि आहार नाल की सी के आकार की संरचना होती है। जो आहार नाल की सी के आकार की संरचना होती है वो क्या होती है? पित्ताशय, अमाशय, ग्रहणी, अग्रसनी। ठीक है, जो आहार नाल की सी के आकार की संरचना होती है वो क्या होती है? तो वो होती है हमारी ठीक है, आहार नाल में सी आकार की जो संरचना होती है वो ग्रहणी होती है। क्या होती है? ग्रहणी होती है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? पित्तरस का स्त्रावण होता है। जो पित्तरस का स्त्रावण होता है वो कहाँ से होता है? ठीक है, पित्तरस का स्त्रावण होता है पित्ताशय से होता है, यकृत से होता है, अग्नाशय से होता है, अमाशय से होता है। ठीक है, तो जो पित्तरस का स्त्रावण होता है वो यकृत से होता है। किससे होता है? यकृत से होता है। ठीक है, तो आइए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला प्रश्न क्या है कि द्वार कोशिकाएं पाई जाती हैं। जो द्वार कोशिकाएं होती हैं वो पाई जाती है कहाँ? पाई जाती हैं जड़ों में, रंध्रों में, वात रंध्रों में या सभी में। जो द्वार कोशिकाएं होती है वो कहाँ पाई जाती हैं? वात रंध्रों में। कहाँ पाई जाती हैं? वात रंध्रों में। इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, आइए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 11, मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग हैं। जो मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग हैं वो क्या है? ठीक है, ऑप्शन है त्वचा, फेफड़े, आहार नाल, वृक्क। ठीक है, मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग क्या है? ठीक है, तो मनुष्य में जो प्रमुख उत्सर्जी वो वृक्क है। क्या? वृक्क। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर रहेगा। ब्रोमेन संपुट भाग है। जो ब्रोमेन है वो संपुट भाग है फित वाहिनी का, अग्नाशय वाहिनी का, प्रोस्टेट ग्रंथि का, वृक्क नालिका का। जो ब्रोमेन संपुट जो है वो भाग है किसका भाई? भाग है। ठीक है, तो वृक्क नालिका का। किसका? वृक्क नालिका का। स्वपोषी पोषण। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। आइए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है? देख, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, ये सभी। जो स्वपोषी पोषण है वो के लिए आवश्यक है। किसके लिए आवश्यक है? ठीक है, तो इसका
राइट आंसर क्या रहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, क्लोरोफिल के लिए, सूर्य का प्रकाश के लिए, या सभी के लिए। ठीक है, जो हमारा सूर्य का क्या बोला है, सुपोषी पोषण। ठीक है, जो सुपोषी पोषण है वो किसके लिए, इस सभी के लिए लाभदायक है। ठीक है, आवश्यक है। ठीक है, इन सभी के लिए आवश्यक है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। यकृत स्त्रावित करता है, जो यकृत है वो किसे स्त्रावित करता है। ठीक है, यकृत स्त्रावित करता है लार को, ठीक है, जठर रस को, या पित्तरस को, अग्नाशय रस को। तो पित्तरस को स्त्रावित करता है, किसे, पित्तरस को। यूरिया का निर्माण होता है यकृत में, वृक्क में, वृषण में, अग्नाशय में। जो यूरिया का निर्माण होता है वो किस में होता है भाई, तो यूरिया का निर्माण होता है यकृत में होता है। किस में होता है, यकृत। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। तो इन क्वेश्चनों को आपको जरूरी तैयार करके जाना है, क्योंकि ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।